वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का वीडियो लेक्चर रहेगा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर है। हेल्प राजू काजू गुड मून। तो ये मुझे क्या दिया है, एक सीरीज दी है। मतलब ये चार एल्फ लेटर्स दिए हैं। चार लेटर्स से एक क्या बन रहा है, वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो मैं बता यहाँ लिख देता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक वर्ड दिया है, राहुल वर्ड दिया है, RAHUL। ये एक वर्ड है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, वर्ड। इस पूरे इसको नाम को क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। और कोई बोले इसके अंदर कितने लेटर्स प्रेजेंट है, तो कितने लेटर्स प्रेजेंट है यहाँ पे कितने लेटर्स प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हैं, 5 लेटर्स प्रेजेंट है। तो लेटर्स किसे बोलते हैं, ये एक एक सिंगल सिंगल अल्फाबेट जो आ रहा है इसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, वर्ड जब बनता है तो 5 लेटर्स से क्या बनेगा, एक वर्ड बन रहा है मेरा यार। 3 लेटर से क्या बन रहा है, वर्ड। तो लेटर्स क्या होते हैं, ये इन्हें हम लेटर्स बोलते हैं। और वर्ड क्या होता है, ये पूरा पूरा जो नाम है ये वर्ड आता है। तो क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इफ द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। वर्ड की बात हो रही है, मतलब ये जो वर्ड है ना, इसके अंदर जो लेटर्स दिए हैं मुझे, इनको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है आपका, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है, मैं लिख देता हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है आपका A to Z। ठीक है, जैसे हम डिक्शनरी में जाते हैं ना, A to Z जाते हैं, तो वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहता है। तो हमें उसी उसमें क्या करना है, इन्हें चेंज करना है। ठीक है, A to Z वाले फॉर्मेट में। तो सबसे पहले कैसा आएगा, ए तो है नहीं यहाँ पे, ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एल आएगा, फिर पी आएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसे बोलते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद वोवल। तो मुझे ये देखना है कि कितने वर्ड्स है जो वोवल से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, तो ये वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो ये वर्ड भी क्या हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है। ये वर्ड भी वोवल से स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो मेरे टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3, ये 3 वर्ड्स हैं जो वोवल से स्टार्ट हुए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने बिना पेन पेपर के कैसे कर लिया, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये वर्ड है HELP। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इसके अंदर जो लेटर्स हैं उन्हें अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, A to Z। मतलब पहले ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए। तो इसमें अगर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो पहले कौन सा लेटर आएगा, ABCDE। पहले ई आएगा, तो ई में ऐसे लिख दूंगा, FGH, फिर एच आएगा, IJK, फिर एल आएगा, MNO, फिर पी आएगा। तो ये मेरा वर्ड बन के आ रहा है। तो इस तरह से मुझे इन सब वर्ड्स को क्या करना है, बना लेना है। फिर मुझे चेक करना है कि हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद वोवल। तो कौन से जितने भी वर्ड्स मेरे बन के आते हैं, तो उनका जो पहला लेटर है वो देखना है मुझे वोवल से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिन वर्ड्स का वोवल से स्टार्ट हो रहा होगा ना, वही मेरा पेयर, वही मुझे सेलेक्ट करना है। देखो पहला ही हो गया। अब राजू का मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये राजू वर्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, आर, फिर यू। तो ये मेरा वर्ड बन गया। आगे बोल रहा है काजू, KAJU। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, फिर के आएगा, फिर यू आएगा। तो थर्ड वर्ड ये आ गया। फोर्थ के मेरा गुड दिया हुआ है, GOOD, ABCDEFG, फिर डब्लो आ जाएगा। आगे वाला क्या है, मून वर्ड है लास्ट। तो देखो मून वर्ड में क्या है, MN, फिर O आएगा। ठीक है, तो ये जो चल रहा है ना, देखो मैंने ये इन वर्ड्स को लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तरीके से, मतलब A to Z वाला फॉर्मेट जो रहता है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आया यहाँ पे, ये। अब उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद ए वोवल। तो ये मेरे वर्ड्स बन के आए हैं। तो ऐसे कौन कितने वर्ड्स हैं जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। वोवल होता क्या है, देखो वोवल्स क्या रहते हैं आपके, AEIOU, यही रहते हैं। यहाँ देखो ई आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पे DM आ रहा है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। तो ओनली 3 वर्ड्स हुए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3। तो ये मैंने पूरा का पूरा इलेबोरेट करके आपको बताया है। लेकिन आपको जो एग्जाम में करना है ना, वो शॉर्टकट तरीके से करना होता है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिर्फ माइंड में करना है अपने। ठीक है, तो क्या ये वाला क्वेश्चन चेक करो। देखो सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है, देखो सीरीज वही है ऊपर दी हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द गिवन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे 5 वर्ड है टोटल। if the given words are arranged in the order as they appear in the dictionary from left to right। देखो डिक्शनरी जो हमारे पास बुक रहती है ना, हर किसी के पास रहती है, छोटी डिक्शनरी रहती है।
तो उसमें जो वर्ड्स को अरेंज करते हैं कैसे करते हैं, ए टू जेड वाला फॉर्मेट रहता है ना, पहले ए वाले वर्ड्स आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, सी वाले आते हैं, डी वाले आते हैं, तो उस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन लेटर्स को अरेंज करने को नहीं बोला है मुझे बोला है वर्ड्स को, मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं ना इनको मुझे अरेंज करना है, ठीक है, डिक्शनरी वाले फॉर्मेट में ए टू जेड। तो पहले जो आएगा वो ए नाम से वर्ड आएगा, तो ए नाम से कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, एच नाम से है, तो ए से नहीं है, बी से नहीं है, सी से नहीं है, डी से नहीं है, ई से भी नहीं है, एफ से भी नहीं है, जी से भी नहीं है, फिर एच से आएगा ना, तो देखो तो एच से पहले मुझे ये वर्ड अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और बोला क्या है, अरेंज इन द ऑर्डर एज ए इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब यही फॉर्मेट रहेगा लेफ्ट टू राइट में, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, जब मैं इन वर्ड्स को अरेंज करूंगा तो मुझे राइट साइड से देखना है कि सेकंड वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो पहले मैं इसे बिना पेन पेपर के करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पेन पेपर के साथ करके बताता हूँ कि मेरा आंसर सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो देखो पहला वर्ड मेरा ये आ जाएगा डिक्शनरी के हिसाब से, नंबर 1 क्या आ गया, ये आ गया, तो मैं लिख लेता हूँ नंबर 1, सॉरी नंबर 1 जो आएगा मेरा ये आएगा, जी वाला आएगा, सॉरी नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये मेरे वर्ड्स बन के आए हैं, तो इनको राइट साइड से देखना है ना, राइट साइड से सेकंड वाला, तो 5वें नंबर पर ए रहेगा, तो 4th नंबर पे क्या रहेगा, मून रहेगा, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, मून। अब देखो मैंने इतनी जल्दी कर लिया, तो मैं आपको करके बताता हूँ कि पेपर के थ्रू हम कैसे करेंगे। देखो या इन्होंने ये बोला है इन वर्ड्स को अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो पहला वर्ड कौन सा आ जाएगा, गुड आ जाएगा, क्योंकि जी सबसे पहले आता है ना डिक्शनरी में, तो गुड आ गया। उसके बाद क्या आता है, एच आता है, तो हेल्प आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हेल्प यहाँ लिख देता हूँ, रुको, हेल्प यहाँ आ गया, ठीक है। गुड आ गया, हेल्प आ गया, उसके बाद क्या आता है, 1 2, थर्ड क्या हो गया आपका ये काजू, फिर आ जाएगा आपका मून, उसके बाद आ जाएगा राजू, ठीक है। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से सेकंड वर्ड कौन सा हुआ, ऑब्वियसली मून हो गया, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो हमें पेन पेपर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है, ऊपर बस ये जो हमें दी है ना गिवन हमारी सीरीज़ दी हुई है, बस इस सीरीज़ के ऊपर वहाँ चेक करो, वहीं से आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये यूज़ करोगे, लिखते रहोगे, वहाँ पे शीट्स भरते रहोगे, तो टाइम कंज्यूम होगा और कुछ नहीं होगा, हो सकता है आपका आंसर ही ना निकल पाए। जल्दी जल्दी में होता है ना कि बच्चे चाहते हैं कि हमारा आंसर जल्दी निकले, तो जल्दी और एक्यूरेसी तभी सही लगती है जब बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कुछ क्लियर होगा, तो आप इजीली आप क्या करोगे उसे फास्टली तरीके से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 वाला लेकर आता हूँ मैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर ये है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड हेल्प दिया है, तो इसका पहला लेटर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड से बोला तो मैंने कर लिया, एंड द सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड लेटर थर्ड वर्ड का राइट हैंड से देखना है, थर्ड वर्ड ये है, उसका सेकंड लेटर क्या है, ए, तो ए और एच के बीच में कितने लेटर्स प्रेजेंट है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो ए के बाद क्या आता है, बी सी डी ई एफ जी, जी आता है, जी के बाद एच आता है, तो जी तक कितने लेटर्स हो गए, टोटल 6 हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 लेटर हो गए, तो यहाँ मेरा आंसर क्या रहेगा, 2 3 4 1 मोर देन 4, तो मेरा ऑप्शन रहेगा ई, मोर देन 4। आपको इस ए और एच के बीच में कितने लेटर्स हैं वो देखने हैं, तो देखो ए आ गया, फिर क्या आता है, बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए और एच के बीच में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या रहेगा आपका, मोर देन 4, क्योंकि यहाँ पे 6 मुझे नहीं दिए ना, तो मोर देन 4 ही मेरा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आता हूँ। तो गाइस ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चेक करो, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड, वर्ड्स की बात कर रहा है, एवरी कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, मतलब इस वर्ड के अंदर जितने भी मेरे कॉन्सोनेंट्स होंगे ना, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब जो वोवल वाला अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, देखो वोवल यहाँ पे ई है, ठीक है, बाकी ये तीनों क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। तो इन्होंने बोला है जो कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर में चेंज करना है, मतलब एच से पीछे क्या आता है, जी आता है, तो एच को चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, जी कर दूंगा, ठीक है। उस तरह से एल को चेंज करके इससे पीछे वाला लेटर जो है वो कर दूंगा। और जो ये है, एवरी वॉवल इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर, वोवल जो है ई है यहाँ पे, तो ई को नेक्स्ट लेटर में कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक करके बताता हूँ, और बाकी मैं आपको बिना करे ही आंसर सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। आगे लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड एवरी कॉन्सोनेंट इज changed to its previous letter and every vowel is changed to its next letter, ठीक है, according to the English alphabetical series, then in how many words does form
एटलीस्ट वन वॉवल विल अपीयर, मतलब एटलीस्ट बोला है एक तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक होना चाहिए, मिनिमम एक बोला हुआ है कि जो नया वर्ड्स बन के आएंगे उसमें एक तो वो वॉवल होना चाहिए। तो ऐसे वर्ड्स मुझे देखने हैं जहाँ पे एक वॉवल है या एक से ज़्यादा वॉवल है, ठीक है। तो हमें इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखो मैं यहाँ करके बताता हूँ। जैसे ये मेरा हेल्प वर्ड दिया है मुझे, तो इन्होंने क्या बोला है, जो मेरे कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट मेरे कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये सब मेरे कॉन्सोनेंट है, एच एल है, मैंने यहाँ सी सी लिख दिया, और ये क्या है, मेरा वोवल है P। देखो वोवल्स रहते हैं हमारे ए ई आई ओ और यू, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इन बाकियों को छोड़ के। ये वर्ड कितने टोटल 1 2 3 4 5, 5 हो ना, तो मतलब बाकी जो 21 लेटर्स हमारे रहते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या आते हैं, कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है। और अकेला लेटर जो होता है ना, लेटर्स जो रहते हैं उनमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, कॉन्सोनेंट भी रहते हैं और वोवल्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि हमारे वोवल्स ये 5 रहते हैं, कॉन्सोनेंट्स हमारे अकेले अगर वोवल्स को अलग कर दिया जाए तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 लेटर्स, जो इनको छोड़ के बाकी बचते हैं, ठीक है। और लेटर्स के अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल। तो देखो ये जो है ना, ये कॉन्सोनेंट, तो इन्होंने बोला कि एवरी कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इज प्रीवियस लेटर, मतलब इसको प्रीवियस लेटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो एस से पहले क्या आता है, पीछे वाला जी, ठीक है, जी आता है। एल से पीछे क्या आता है, जे। पी से पीछे क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। मतलब वोवल को मुझे क्या करना है, आगे वाला लेटर, यहाँ लिखे ना एवरी वोवल इज चेंज टू इज नेक्स्ट लेटर, तो वोवल को नेक्स्ट लेटर में चेंज करिए तो एफ बन गया। तो मेरा ये वर्ड, न्यू वर्ड मेरा बन के क्या है, जी एफ जे ओ। अब उन्होंने बोला है कि ये जो नए नए वर्ड आ रहे हैं इसमें हमें चेक करना है कि एटलीस्ट वन वोवल होना चाहिए। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं, तो यहाँ देखो ओ, ये मेरा एक वोवल आ रहा है यहाँ पे, तो मेरा ये वाला वर्ड भी हो गया, इसे मैं काउंट कर लूंगा। देखो राजू चेक करो, तो राजू चेक करना है, तो मुझे फोकस किस पे करना है, मुझे वोवल्स वाले वर्ड्स पे फोकस नहीं करना है, मुझे सिर्फ कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि वोवल तो चेंज होके कोई और बन जाएगा, कॉन्सोनेंट बन जाएंगे। मुझे कॉन्सोनेंट देखना है कि ये वोवल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आर से पीछे वाला वर्ड रहता है क्यों, जे से पीछे क्या रहता है, तो जे से जो पीछे वर्ड रहता है वो क्या रहता है, आई। तो आई क्या हो गया, मेरा वोवल हो गया, तो ये वर्ड भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। टोटल 1 2 3 वर्ड्स मेरे ऐसे हैं जो कि क्या बना रहे हैं, वोवल्स बना रहे हैं। अब देखो ये है गुड, ओ को छोड़ दो क्योंकि ये वोवल्स है, वोवल्स हमें यहाँ क्या बोला है, वोवल्स को हमें चेंज करना है नेक्स्ट लेटर में, तो ये तो फिर आगे जाके कॉन्सोनेंट बन जाएंगे, तो मुझे फोकस करना है सिर्फ कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स को मुझे क्या करना है, पीछे वाले लेटर में कन्वर्ट करना है। जी से पीछे क्या आता है, एफ। डी से पीछे क्या आता है, सी, तो ये वर्ड मेरा नहीं होगा। एम से पीछे क्या आता है, एल। एन से पीछे क्या आता है, एम आता है, तो ये वर्ड भी नहीं होगा। तो टोटल मेरा कितना हुआ, 1 2 3। तो ओनली 3 वर्ड्स जो है मेरे, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स है जहाँ पे मुझे वन वोवल मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे ये सब करने लगूंगा ना, ये सब चीज़ें, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में भी। आपको सिर्फ माइंड में करना है ये सब, तो पता होना चाहिए आपको कि देखो अगर इन्होंने क्या बोला है, वोवल बोला है ना, एंड में क्या बोला है, वोवल वाला वो चाहिए मुझे वर्ड। तो वोवल्स के ऊपर आप फोकस मत करो, आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वोवल तो अपने आप चेंज होके क्या बन रहा है, नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ देखो ये जो वोवल्स, वोवल्स कहाँ कहाँ पे हैं, ई जो हेल्प वर्ड है, हेल्प वर्ड के नीचे मैंने वोवल वी लिख दिया, मतलब ये वोवल है, ठीक है। और एच एल और पी जो है ये क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड है। अब देखो मुझे लास्ट में बोला है एटलीस्ट वन वोवल अपीयर होना चाहिए हर एक वर्ड में, मतलब ऐसा कोई वर्ड है या नहीं है। तो हेल्प वर्ड में देखो अगर मैं इन पे फोकस करूंगा ना, क्या बोलते हैं, ये जो है वोवल वाला वर्ड है, तो देखो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, एफ। एफ क्या बन गया, आपका कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है। तो मुझे फोकस किस पे करना है, मुझे सिर्फ कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि ये बैक जाएंगे और बैक में हो सकता है मेरा वोवल जल्दी मुझे मिल जाए, ठीक है। तो देखो जी जो है, जी जी क्या है, ये क्या आपका कॉन्सोनेंट है, जे आपका कॉन्सोनेंट, ओ क्या आ गया आपका वोवल आ गया, तो ये मेरा ओरिजिनल के बन गया, एक वर्ड मेरा ये आ। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है रिलेशन को, कि कैसे मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यार देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो गैस क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो। सेम मुझे सीरीज है, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। पहले मुझे लेफ्ट टू राइट बोला है, अब मुझे क्या करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। तो पहले देखो डिक्शनरी वर्ड में कैसे कैसे पहले अरेंजमेंट होगा। देखो सबसे पहले क्या आता है, ए नहीं है यहाँ पे, ए बी सी डी जी, तो पहला वर्ड ये आएगा, ठीक है। सेकंड क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। आई जे के, फोर्थ ये आ गया और फिफ्थ ये हो गया। ये भी मैंने क्या कन्वर्ट किया, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट, देखो पहले मैंने लेफ्ट से राइट को पहले अरेंजमेंट किया। डिक्शनरी में कैसा आता है, ऐसे ही आता है ना डिक्शनरी में, पहला जी आएगा फिर एच आएगा फिर, अब लेकिन मुझे यहाँ बोला है राइट टू लेफ्ट मुझे अरेंज करना है। तो राइट टू लेफ्ट मैं कैसे करूँगा, तो देखो सबसे पहला वाला बड़ा वर्ड कौन सा यहाँ पे, नंबर 5 वाला राजू है ना, तो राजू मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, पहले राजू आ जाएगा, फिर मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर चाहिए मुझे। ठीक है, अरेंजमेंट जो चाहिए मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। यहाँ मैंने पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें 1 2 3 4 करके किया, अब मुझे यहाँ बोला है राइट टू लेफ्ट करना है। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट में कर दूंगा। कैसे करूंगा, पहले राइट में सबसे पहले बड़ा वर्ड आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इन्होंने बोला है मुझे फॉलोइंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड मुझे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड कौन सा आएगा, सबसे पहले 5 आएगा ना यहाँ पे राइट साइड पे, फिर कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर का वर्ड आएगा, मतलब मून आएगा। तो मुझे लेफ्ट साइड से क्या बोल रहा है, सेकंड वर्ड, तो मेरा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, मून। देखो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बोला इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं बोला है मुझे, राइट टू लेफ्ट बोला है। ठीक है, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए लेफ्ट टू राइट क्या होगा। देखो लेफ्ट टू राइट होता है, जैसे डिक्शनरी में आप वर्ड देखोगे तो पहला आता है ए, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है, ऐसे सीरियल वाइज जाता है ना, तो वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो पहले मैं लेफ्ट टू राइट देखूंगा तो ये मेरा ऑर्डर बनकर आएगा। लेकिन मुझे राइट टू लेफ्ट देखना है, क्वेश्चन में मुझे राइट टू लेफ्ट बोला है, तो राइट टू लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये जो नंबर 1 वाला है ये सबसे कहाँ चला जाएगा, एंड में चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर वाला ये, फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर का, फिर क्या आ जाएगा आपका थर्ड नंबर का, फिर 2, फिर 1। ये बना आपका राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट बना। और लेफ्ट टू राइट क्या था आपका, लेफ्ट टू राइट ये था जो हमने पहले देखा था। यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ये क्या है आपका लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब ये कहाँ पे रहता है आपका, डिक्शनरी में जो रहता है। और इन्होंने हमें क्या बोला है करने के लिए, बोला डिक्शनरी वाला रूल ही बोला है अप्लाई करने को, लेकिन राइट टू लेफ्ट, पहले मुझे राइट लेफ्ट टू राइट करना है, फिर मुझे करना है राइट टू लेफ्ट करना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ये मेरा लास्ट में ओरिजिनल वो बनकर आया है जिससे मेरा आंसर फाइंड आउट होगा। तो ये क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ बोला है मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड ये हुआ, तो यहाँ से सेकंड वर्ड कौन सा हो गया मेरा, फोर्थ। फोर्थ क्या है मेरा, मून, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, मून। तो आपको ना वर्ड्स नहीं रखने, आपको सिर्फ 1 2 नंबरिंग करके इन्हें याद रखना है, ये इजी पैटर्न रहता है। तो 1 2 नंबरिंग करके आप याद रखोगे ना, ये इजी रहेगा और जल्दी हो जाएगा। अगर आप वर्ड्स को लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके पास आई थिंक 3 और 4 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इतना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो गैस ये एक अलग नया सीरीज आया है, नंबर वाला सीरीज है ये। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, इफ वी अरेंज ऑल नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, मतलब जितने भी ये नंबर्स दिख रहे हैं ना मुझे, इन्हें मुझे अरेंज करना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटा जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का यही मतलब होता है ना, बड़े से छोटा। देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स आर रिमेन अनचेंज, फिर मुझे ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनकी पोजीशन क्या है उसी पैटर्न में रहे, मतलब उसकी पोजीशन वैसी ही रहे। तो मैं पहले को ये चीज़ बता देता हूँ कि देखो नंबर्स क्या रहता है हमारा, नंबर, ठीक है, जैसे 451 52 1000 ये हमारे नंबर्स रहते हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स के अंदर अगर हम डिजिट फाइंड आउट करनी है तो डिजिट क्या रहती है, देखो डिजिट जो रहता है ना आपका, डिजिट क्या रहता है, यहाँ लिख देता हूँ डिजिट। देखो 451 में डिजिट्स कितनी है, 451, मतलब टोटल 3 डिजिट्स हैं। 52 में कितनी है, 2, टोटल 2 डिजिट्स हैं। 1000 में कितनी है टोटल, 4 डिजिट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिट किसे बोलते हैं और नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। तो देखो ये लेफ्ट टू राइट में जाना है, तो लेफ्ट में अगर मैं जब डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहला क्या आएगा मेरा, सबसे पहला मेरा ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, पहले पे ये आ गया, सेकंड पे ये आ गया। ठीक है, थर्ड पे क्या आएगा, थर्ड पे ये आ गया, फोर्थ पे ये आ गया, और ये देखो एज इट इज ये फिफ्थ पे रह रहा है। बाकी सबकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, लेकिन जो नंबर 132 है ना ये उसी अपनी पोजीशन पे रह रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 132। देखो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल है, तो मुझे अब क्या करना है, इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को। तो पहला मेरा कौन सा आएगा, सबसे बड़ा है 723, यहाँ 723 आ गया। फिर क्या आएगा मेरा, फिर 683 आ गया। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, पहले ये आ गया, फिर 683, तो एक मेरा ये हो गया, अभी देख लेता हूँ फिर से करके, एक मेरा ये हो गया, दो मेरे आ गए। ठीक है, और ये जो ये सेम पोजीशन पर ही आ रहा है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा आपका, 451 आएगा।
फोर्थ पे आपका रहेगा 252 और फिफ्थ में रहेगा 132। तो ये और ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या रह रहे हैं, अपनी ही पोजीशन पे रह रहे हैं। मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, देखो 451, 685, 254, 723 और 132, ये मेरे पास मेरी ओरिजिनल सीरीज है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर की मुझे सीरीज दी है। अब मुझे क्या करना है, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा 723, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 723, फिर क्या आ जाएगा 685। तो ये देखो, ये एज इट इज अपनी पोजीशन पर ही है। अगर पहली और दूसरी वाली ये जो हमारी चेंज होके आ रही है, इन दोनों सीरीज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो पहला ये जो दूसरा वाला वो है 685 है, ये एज इट इज नीचे 685 के आ रहा है। तो मेरा पहला ये हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा इसके बाद, पहला मेरा ये आया, दूसरा ये है, तीसरा मेरा 451 आएगा। तो यहाँ 451 आ गया। फोर्थ मेरा क्या आएगा 254 और सबसे एंड में आएगा 134। तो देखो 134 के नीचे भी 134 आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएंगे 2। तो मेरा इसका आंसर क्या रहेगा, 1 नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2। ऐसे मेरे 2 नंबर्स हैं। देखो 2 मेरे ऐसे नंबर्स हैं जो एज इट इज क्या रह रहे हैं, रिमेन्स अनचेंज, जो अनचेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको ऊपर ही फाइंड आउट कर लेना है। बहुत ईजी रहता है, नीचे सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो पहले आप गिवन सीरीज को लिख लो। कैसे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपने लिख लिया। बस इतना ही लिखना है, 1 2 3 4 5 लिखना है। ठीक है, मतलब इनकी नंबरिंग दे दी है मैंने। हर एक नंबर को मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 4 दे दिए, इसको 5 दे दिए। तो एक सिंगल टर्म है, इसको मैंने 1 दे दिया, इस टर्म को 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, ये दे दिया। अब मुझे करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले यहाँ बड़ा कौन सा आ जाएगा, 5 आएगा। फिर कौन सा आएगा आपका, 5 नहीं आएगा। देखो ऊपर से चेक करो, पहले आएगा आपका 723, मतलब ये फोर्थ नंबर पे है, तो फोर्थ वाला क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ मेरा यहाँ आ गया। फिर कौन सा आएगा मेरा, ये 685, मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड के नीचे सेकंड ही है। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है मेरा, ये 451, मतलब पहले वाला। फोर्थ नंबर पे मेरा कौन सा आएगा, थर्ड वाला। थर्ड वाला फोर्थ पे आ गया, और फिफ्थ वाला जो एज इट इज वो फिफ्थ के नीचे रहेगा। ठीक है, तो मेरा कौन कौन से हो गए यहाँ पे, ये और ये। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, आपको ये सब नहीं लिखना है, बस इनके ऊपर खुद से नंबरिंग डाल लो और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसे भी आपको चेक करना है, लेकिन इस तरीके से चेक करना है कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो क्या, ये वाला क्वेश्चन चेक करो, सीरीज वही है, ऊपर नंबर वाली सेम दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर। जैसे सपोज करो मैंने 451 लिया है, तो इसकी पहली और थर्ड जो मेरी ये है ना डिजिट दी हुई है, मुझे इसको इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज कर दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, 1 मेरा पहले आ जाएगा, 5 मेरा एज इट इज रहेगा और 4 एंड में आ जाएगा। तो ये मेरा बनकर आया है। ठीक है, 451 का मेरा क्या बना है, ये बना है। तो इन्होंने बोला है देन हाउ मैनी नंबर्स बिकम इवन। तो मुझे बाद में बताना है कि जो नया मेरा वो आएगा सीरीज आएगा, उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं जो इवन है। ठीक है, तो पहला मेरा ये हो गया। अब मुझको देखो लिख के चेक नहीं करना है, मुझे ऊपर चेक कर लेना है। ये वाला पीछे चला जाएगा तो इवन नंबर बन जाएगा। इवन बनता कब है, लास्ट का जो डिजिट रहता है ना, डिजिट वो क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 या 0। ठीक है, तो ये इवन बन जाएगा मेरा। अगर ये नंबर्स होंगे ना लास्ट वाले डिजिट में, तो क्या हो जाएगा, नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट होगा 2 4 6 8 0, तो मेरा वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बन रहा है, तो मेरा इवन नंबर हो गया। ठीक है, 6 पीछे जा रहा है तो ये भी इवन हो गया, 2 पीछे जा रहा है ये भी इवन हो गया, 7 पीछे जा रहा है इवन नहीं है, 1 पीछे जा रहा है इवन नहीं है। तो मेरा टोटल कितना हो गया, 1 2 3। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना ईजी है ये, ज़्यादा पेन पेपर की यूज़ नहीं है, सीधे माइंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लेकर आता हूँ मैं। ओके गैस, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करते हैं। वही सेम सीरीज है नंबर की। इफ़ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, मतलब पहली और सेकंड डिजिट को मुझे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, उसके बाद तो बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो नंबर्स बन के आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम थर्ड हाईएस्ट नंबर। थर्ड हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो पहली और दूसरी को इंटरचेंज करना है। यहाँ एग्जांपल देता हूँ, जैसे 451 है, तो पहली और दूसरी को इंटरचेंज करूंगा तो नंबर क्या बनकर आएगा, 5। पहले 5 आ जाएगा, फिर 4 बाद में आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे इन सब का फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद मुझे बताना है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर मेरा कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो पहला हाईएस्ट क्या आ जाएगा मेरा, 8। पहला हाईएस्ट नंबर ये हो गया। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हाईएस्ट मेरा नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हाईएस्ट नंबर हो गया। रुको, हाँ ये हो गया। थर्ड हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 524। ठीक है, ये बन गया थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो मेरा आंसर क्या रहेगा इसका,
मेरा आंसर रहेगा इसका 254, तो ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं यहाँ नीचे भी सॉल्व करके करवा देता हूँ। देखो 685 है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 865 बन गया। 254 है तो इसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा 524, मतलब 5 और 2 को इंटरचेंज करूंगा। 723 है तो 2 और इसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा 273 बन गया। 132 है तो 3 और 1 को इंटरचेंज करूंगा 312। अब इनमें मुझे फाइंड आउट करना है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो पहला हाईएस्ट नंबर मेरा ये है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या है, ये है। थर्ड हाईएस्ट नंबर ये है। तो मुझे आंसर जो देना होता है ना लास्ट में, मेरा जो आंसर रहता है वो 524 नहीं होगा। इसका जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर कौन सा है 254, इससे ही बने है ना, 254 से 524 बने, तो मेरा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी 254। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको एग्जाम में, आपको सिर्फ ऊपर ही सॉल्व करना है इसे, जो आपकी वो दिख रही है, या फिर सीरीज को नोट डाउन कर लो, ऐसा कर सकते हो, या फिर अपने स्क्रीन पर देख कर ही ये क्वेश्चन को क्या करो सॉल्व कर दो, ठीक है। या ऐसा करो कि पहले सीरीज आप नीचे नोट डाउन कर लो ना, फिर वहीं पे खुद सॉल्व कर लो, या फिर ऊपर ही सॉल्व कर लो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन जो कंप्यूटर का स्क्रीन रहता है ना वहाँ पे मॉनिटर का, वहीं पे ऊपर आप देखोगे और इजीली सॉल्व कर दोगे। वो तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ वी इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड डिजिट, मतलब सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है हर एक नंबर का, देन हाउ मेनी नंबर बिकम ऑड। मुझे ऑड नंबर फिर फाइंड आउट करना। ऑड क्या होता है, जिसकी लास्ट डिजिट क्या रहती है, लास्ट डिजिट जो रहता है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब डिजिट्स रहेंगी तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑड हो जाएगा। तो चेक करते हैं, सेकंड थर्ड को इंटरचेंज करना है ना। देखो 5 लास्ट में आ गया, मतलब क्या बन गया, ऑड बन गया। यहाँ पे 8 क्या है, इवन है। 5 आ गया, ऑड बन गया। 2 आ गया, इवन है। देखो ये हो गया, और कौन सा हुआ, एक ये हो गया, ये तो मेरा इवन बन जाएगा, ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो मैंने ऊपर ही सॉल्व कर दिया, तो मेरे सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ इसे। देखो 451, 685, 254, 723 और 132, सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, ठीक है, यही बोला है ना। तो देखो 415, 658, 245, 732 और 123, ठीक है, ये बना। अब मुझे इनमें देखना है कि कौन से ऐसे नंबर है जो ऑड है। तो देखो पहला नंबर ऑड है, लास्ट में 5 है, ये नहीं है, ये वाला भी ऑड है, ये भी नहीं है, और ये वाला भी ऑड है। तो मैंने देखा क्या यहाँ पे, देखो मुझे सिर्फ बीच वाली टर्म से मतलब है, लेना देना बीच वाली से। ये एक मुझे वो दिया है, टर्म दी है ना, मतलब नंबर दिया है, इसके जो बीच वाला डिजिट है मुझे सिर्फ इससे लेना देना है। क्यों, क्योंकि मुझे इसको जब मैं रिप्लेस करूंगा, मतलब इंटरचेंज करूंगा, तो यही लास्ट में मुझे देखना होता है ना। देखो और डिजिट फाइंड आउट करना है तो लास्ट डिजिट चाहिए मुझे। तो लास्ट डिजिट ये जब और इंटरचेंज करेगा तो 5 जो है वो लास्ट में चला जाएगा। तो मुझे सिर्फ 5 इन बीच वाली डिजिट्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, कि मेरी बीच में कौन कौन से ऐसी डिजिट्स हैं जो कि क्या है, ऑड है। तो मेरे यहाँ पे कौन सा है, पहली वाला ऑड है, दूसरा ऑड नहीं है, तीसरा ऑड है, चौथा नहीं है, पांचवा है। तो 1 2 3, तो और टोटल आंसर क्या रहेगा मेरा, 3 मेरा आंसर रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपना माइंड को यूज़ करो और क्वेश्चन ईजिली क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने टोटल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके अंदर 5 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको क्या है ये सब समझ आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ, टोटल सम बताना है मुझे थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर ये है, उसकी थर्ड डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। सम बोला ना तो ऐड होगा। एंड सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम राइट साइड, थर्ड नंबर इसकी सेकंड डिजिट राइट साइड से। तो 5 हो गया, 5 + 5 कितना होता है आपका, 10 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। देखो ये जो थी ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जो हमने आज पढ़े, ये मॉडरेट लेवल है। कल जो मैं लेकर आऊँगा वो लाऊंगा डिफिकल्ट हार्ड लेवल के, जो मेंस लेवल के लिए क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको करना क्या है, जो न्यू एस्पिरेंट्स है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें क्या करना है, अगर वो ये वीडियो देखकर उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ गेन हुआ है, उन्होंने पढ़ा है बढ़िया, तो उन्हें क्या करना है, देखो ये 2 चीज़ें करनी है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हो मेरे वीडियोस को, ठीक है। जो अगर कोई पढ़ना चाहता हो, फ्री लेक्चर लेना चाहता हो रीजनिंग के, तो जो न्यू लोग हैं उन्हें ये सब करना है। और जो ऑलरेडी मेरे मतलब वो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें कमेंट करना है वीडियो के नीचे, कुछ भी करो, मतलब अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है, आपको कुछ समझ में आए तो पॉजिटिव कमेंट कर देना, और अगर कुछ मैंने गलत बोला है तो नेगेटिव भी बोल सकते हो, मैं खुद को इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक है।
तो ये 2 चीज़ें करनी है जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, जो एस्पिरेंट्स है, जो न्यू स्टूडेंट है, उन्हें क्या करना है, ये वीडियो अच्छा लगेगा, गेन करते हो अगर आप कुछ वीडियो से गेन करते हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है वीडियो, जिससे कि मैं और आपको बड़े बड़े कंटेंट लेकर आता रहूँगा रीजनिंग का। कौन कौन सा रीजनिंग रहता है, देखो बैंकिंग का रहता है, लाइफ इंश्योरेंस का रहता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, नाबार्ड हो गया, इन सब में सेम रीजनिंग रहता है, ठीक है। और एसएससी सीजीएल इसका रीजनिंग अलग से है, तो इसका मैंने अपना प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अभी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे एनोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और भी आगे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा फुल रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे बट करेंगे कंप्लीट, और बढ़िया तरीके से करना है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या छूटना नहीं चाहिए। देखो शॉर्टकट लोगे, शॉर्टकट तब अप्लाई करना चाहिए जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी शॉर्टकट का क्या होता है, अप्लाई करना चाहिए तभी, और अप्लाई भी बढ़िया तरीके से तभी होता है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। या आप सोचोगे कि नहीं मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने, देखो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता रीजनिंग में, हर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा, बस माइंड का वो आपका माइंड देखते हैं कि आपका दिमाग कितना शार्प है, आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई वो सब करना है, और वीडियो लेक्चर क्या करना है, पढ़ना है 1 आवर के लिए, देखना पक्का आपको समझ आएगी चीज़। और आपको कुछ लगे, कोई डाउट है तो मेरा टेलीग्राम का लिंक मैं हर एक वीडियो के वहाँ पे नीचे अपलोड करता हूँ, तो आपको करना क्या है, वो ओपन करना है, वहाँ पे अपना डाउट पूछना है, उसका आंसर मैं वहाँ पे आपको दे दूँगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बड़ी तरीके से पढ़ो।